नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। एक करारा झन्नाटेदार चांटा, कहानी चांटे की है और चांटे से कहानी पैदा हुई। और राजनीति की कौन सी स्क्रिप्ट है और कौन सा संदर्भ है ये तो नहीं पता, पर एक झन्नाटेदार चांटा सांसद के द्वारा गणेश कुशवाहा को जरूर रसीद किया गया। हालांकि ये कहानी कई मोड़ लेने लगी, उसके बाद भी जो कहानी का तात्पर्य है वो हम आपको बताना चाहते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की बस स्टैंड में प्रतिमा है। उस प्रतिमा में माल्यार्पण करने का प्रोग्राम चल रहा था। माल्यार्पण मशीन के जेसीबी के उसमें खड़े होकर माल्यार्पण किया जाना था। सांसद गणेश सिंह उसी मशीन के ऊपर चढ़ गए और साथ में उनके कुछ अनुयायी भी चढ़े हुए थे, पर शायद मशीन उनका वजन सहने में सक्षम नहीं थी और जैसे ही वो ऊपर गए तो मशीन खट की आवाज से नीचे आना शुरू हो गई। सांसद जी उतरना चाहे पर वो फंस गए, उतर नहीं पा रहे। इसके तत्काल बाद उन्होंने नगर निगम के कर्मचारी गणेश कुशवाहा को बुलाया, एक झन्नाटेदार चांटा उसके कन्बोज में दे दिया। लोगों ने वीडियो बनाया और वीडियो वायरल कर दिया गया। पर सवाल इस बात का है कि अंबेडकर की प्रतिमा में माला पहनाने के विवाद को लेकर, जबकि कोई विवाद नहीं था, ये तकनीकी खराबी हो सकती है। मशीन में कोई मिस्टेक आया, उसमें गणेश कुशवाहा का दोष देना या उस पर चांटे जड़ना शोभा नहीं देता। जबकि हमारे सांसद महोदय 25 सालों से सांसद है और एक गंभीर और शानदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। पर एक सवाल है, क्या सांसद महोदय इस तरह का व्यवहार शोभा देता है? क्या बाबा साहब के सम्मान में किसी दूसरे को झन्नाटेदार चांटा देना शोभा देता है? उस बाबा साहब का सम्मान जिनकी जीवन की एक ही राजनीति थी कि केवल पिछड़ों और दलितों का आदर करो, उसी बाबा साहब के माल्यार्पण करने के टाइम पर गणेश कुशवाहा को झन्नाटेदार चांटा देना क्या बाबा साहब के सम्मान में चार चांद लगाने जैसा है? वही बात करते हैं। अब बात दूसरी तरफ आती है। सिद्धार्थ कुशवाहा, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा अक्सर अपनी कार्य क्षमता के द्वारा सुर्खियों में रहता है। अभी एक घटना छिंदवाड़ा में हुई थी, उसके बाद सिद्धार्थ कुशवाहा छिंदवाड़ा दल बल के साथ पहुंच गए और अपनी बाहें समेटकर बड़े निर्मम अंदाज से बोलने लगे। कहानी थी एक ब्राह्मण के लड़के को, एक कुशवाहा के लड़के ने कोई वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला। उसकी गलती के अवज में ब्राह्मण के लड़के के कुशवाहा के लड़के ने पांव छुआ। उसके बाद भी गांव के लोगों ने आके ब्राह्मण के लड़के ने पांव छू के माफी मांग लिया। कहानी गांव तक थी और गांव के लोगों ने अपनी पंचायत में बैठकर कहानी को खत्म कर दिया। हम इस बात को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये बात बताना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ कुशवाहा वहां गए और उसका चाचा और उसके पिताजी इस बात को कह रहे थे कि उस ब्राह्मण के लड़के की कोई गलती नहीं है, इसलिए हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। इस बात को सुनकर सिद्धार्थ कुशवाहा को गुस्सा आ जाता है। उन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिस शब्द को सामाजिक तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भले ही उन्होंने सामाजिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया और लोगों ने वीडियो बना लिया और जमकर वायरल भी हुआ। वही सिद्धार्थ कुशवाहा क्या गणेश कुशवाहा के झन्नाटेदार चांटे में उसी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? या कोई मुकदमा गणेश सिंह पर करवाएंगे या पूरे संगठन को लेकर सरकार से अपनी मांग रखेंगे? क्या सारा समाज इकट्ठा होकर एक बार फिर आंदोलन करेगा? क्या समाज फिर से गणेश सिंह के ऊपर एफआईआर की बात करेगा? अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या होगा। फिर उसके बाद फिर स्क्रीन बदलती है, स्क्रिप्ट बदलता है, फिर से एक नई कहानी का जन्म होता है और वो कहानी है गणेश कुशवाहा का बयान। गणेश कुशवाहा का एक सोशल मीडिया में बयान वायरल हो रहा है। हम उसकी पुष्टि नहीं करते, पर जो सोशल मीडिया में चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। एक बयान वायरल हो रहा है कि वो कहते हैं कि गणेश मेरे बड़े भैया है, उन्होंने चांटा नहीं मारा है, पास में बुला के बात किया है। हालांकि जब चांटा गला था तब गणेश कुशवाहा सहला रहे थे, पर इस बात को उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भैया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे मारा है, मेरे को प्यार से बुला के बात किया है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये सारे वीडियोज हम दिखाएंगे, इसके बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सच है और
क्या झूठ। और समझना आम जनता को पड़ेगा, क्योंकि कहानी छोटी नहीं बहुत बड़ी है। स्क्रिप्ट छोटा जरूर है, पर इसका इतिहास बहुत लंबा है, इसकी सोच बहुत लंबी है और बात दूर तक जाना चाहिए, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा चाटा नहीं मारा गया। ये सतना के यशस्वी सांसद हैं। 25 सालों से सतना की जनता ने इन्हें सर आंखों पे बैठा के रखा है। और एक छोटी सी बात पर एक छोटे कर्मचारी को, नगर निगम के जो सरकारी कर्मचारी है, उसके कान पर झन्नाटेदार चाटा जड़दाना ये शोभा नहीं देता था। ये हमारे सांसद जी हैं जिनके पूरे जिले में यहाँ तक कि लोगों को एम्बुलेंस जाने की व्यवस्था नहीं है। लोग डोली में लेके आते हैं, कैसे अपने परिजनों को ले आते होंगे। पूरे जिले में घूमिए, व्यवस्थाएं विकास की अपनी सांसें तोड़ रही हैं, और इन्हें जरा सा धक्का लगा और इन्होंने झन्नाटेदार चाटा जड़ दिया उन्हें, जिन्होंने अपना मत देकर इन्हें सांसद बनाया है। ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है, ये तो जनता निर्णय करेगी। दोस्तों नमस्कार। मैं गणेश कुशवाहा विद्युत शाखा से नगर निगम कर्मचारी हूँ। जिस कारण से हम माल्यार्पण करने समरिया चौराहा में गए, सांसद जी के उसमें हम उतरते समय थोड़ा सा लीवर का झटका दब जाने के कारण थोड़ा हो गया, झटका लग गया। तो हमको बोले कि क्या कर रहा भाई, तो बस हो गया, इतना बोल दिए हैं। बाकी और हमको उनसे कोई नहीं है कि कोई दिक्कत आई हो, और ना हमको कुछ गलत बोले, ना हमको कोई विरोधी है, ना हमारे वो बड़े भाई हैं, अब उनके छोटे भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमको कोई गलत नहीं, अलग अलग अफवाह फैलाई जा रही हैं, जिस कारण से ये सब गलत है। ऐसा नहीं है कि हमरे को कोई कुछ बोला गया, ये गलत अफवाह है। जो अलग अलग उसमें अफवाह फैलाई जा रही है, ये सब गलत है। उन्होंने हमारे कंधे में थोड़ा सा ऐसे हाथ रखे हैं, और हमको मारे वारे नहीं मारे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, ये सत्ता के नशे में मदहोश हो चुके हैं। एक तो गलती स्वयं की कि उस मशीन पे चढ़ना नहीं चाहिए था, जिस मशीन पे चढ़ के उन्होंने माल्यार्पण करने की कोशिश की। और मशीन की कम से कम स्थिति, वस्तु स्थिति देख लेते कि उसका मेंटेनेंस कैसा है, उसकी रख रखाव कैसा है, क्योंकि वो उनके स्तर का नहीं है, उनकी व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। और फिर वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद जिस तरीके से साधारण से कर्मचारी के उन्होंने थप्पड़ मार दिया सार्वजनिक जगह पे, तो इससे उनका चरित्र साफ झलकता है, दिखता है कि वो गरीब आदमी को किस नज़र से देखते हैं, उसको उनकी नज़रों में उस गरीब आदमी की क्या हैसियत है, वैल्यू क्या है। तो उन्होंने तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे। जिस तरीके से उन्होंने जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा है, उससे बुला के उसे माफ़ी मांगे और अपनी गलती को स्वीकार करें सार्वजनिक रूप से।